गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, हम एक बार फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। समय हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ड्यूटी जो दोपहर में 1:30 बजे से शुरू होती है। तो हाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरी अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ड्यूटी लगी हुई है, सेकंड शिफ्ट, जो कि दोपहर में 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक की लगी है। तो अभी हम ड्यूटी पे जा रहे हैं और हैं क्या हमें रास्ते के द्वारा सर्व किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए। दोपहर के समय का ट्रैफिक बड़ा ही घातक होता है। कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कहीं पे भी कोई ब्रेक लगा देता है। पीछे एक अंकल मिले थे, बीच रोड पे गाड़ी धीमी करके फ़ोन पे बात कर रहे थे। नो वन इज़ केयरिंग अबाउट अदर्स। हेलमेट लगाना लोगों की शान के खिलाफ है। गाड़ी चलाएंगे हवाई जहाज बना करके, सेफ्टी ज़ीरो है। क्या होगा इस दुनिया का भगवान। थोड़ी सी जगह तू दे दे, गाड़ी निकाल लूं मैं। अंकल अंकल, सैनी जी, गाड़ी पे लिखा हुआ है आई डोंट नो द पर्सन इनसाइड। जगह दे दिए, भागो। नाइस रैप यार। इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, किधर से जाऊं अंकल। बहुत बढ़िया जादूगर। और ऐसी बेवकूफ़ी करने के बाद लोग हंसते भी हैं, मानना पड़ेगा जज्बे को। आज गर्मी कुछ ज़्यादा सी है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैकेट तो मैश वाली है, इस वजह से उतनी ज़्यादा गर्मी ऊपर नहीं लग रही है। थोड़ी इंजन हीट है, पैरों में आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी महसूस हो रहा है जैसे गर्मी कुछ ज़्यादा हो आज। टेम्परेचर अभी अगर आप देख पा रहे होंगे अगर मीटर में, तो इट्स शोइंग 42 डिग्रीज़। वो 42-43 के बीच में, ये 42-43 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। यार किसे पसंद है ऐसे 42 डिग्री तापमान में भरी गर्मी में रोडों पे घूमना। पर क्या करें, मजबूरी है ज़िंदगी की, चलते रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसने बोला है कि भाई बाइक पे जाओ आप। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ और जहाँ से आ रहा हूँ उसके बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स। बाइक का ऑप्शन मेरे पास है, कार का ऑप्शन है, लेकिन कार में फिर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बाइक से डबल लग जाता है। और डेली ही जाना है मुझे। बस या ट्रेन की टाइमिंग्स मेरे करंट ड्यूटी टाइमिंग के हिसाब से मैच नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से मजबूरी में ऑप्शन ही ये बचता है। अंकल क्या बीच रोड पे खड़े हो करके, बढ़िया है बाबू। तो ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से मुझे बाइक पे ही कम्यूट करना पड़ रहा है। पर ठीक है, इसके भी अपने मज़े हैं। गाड़ी चला लेते हैं, अगली राइड के लिए एक तरीके से वार्म अप हो रहा है, प्रिपरेशन। भाई जहाज
ये भाई को सुपरमैन की केप नहीं मिली तो भाई ऐसा जा रहा है। ये ऐसी गर्मी में गाड़ी चलाने में जो प्यास लगती रहती बार बार, तो आप सभी को सजेशन है मेरा कि पानी पीते रहें गाड़ी चलाते हुए। एक छोटा सा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। यू कैन गेट गुड क्वालिटी हाइड्रेशन पैक फॉर लाइक 1500 bucks और सो। और मेरे पास अभी नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ था और थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में जो हाइड्रेशन पैक मैंने ऑर्डर किया, उस हाइड्रेशन पैक में सिर्फ हाइड्रेशन पैक आया, उसके अंदर का ब्लैडर ही नहीं आया और वो रिटर्नेबल है नहीं। तो आज मैंने ब्लैडर भी ऑर्डर कर दिया है, प्रोबेबली वो बता रहा है कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। और मेरा मंगाने का मेन पर्पस ये था कि आने वाली जो राइड है हमारी 29 मई को, डिपेंडिंग ऑन द करेंट इंडो पाक सिचुएशन, तो वो उसमें मुझे बहुत काम आने वाला है। और जब आप राइड कर रहे हो और राइड करते में आपकी तशरीफ दर्द करने लगे, तब क्या करें? एयर कुशन ले लें, या जेल सीट भी आती है और अब मेमोरी फोम की सीट भी आ रही है। तो आपके प्राइस रेंज के हिसाब से आप इन तीनों में से कोई सा भी और अपने कंफर्ट के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे भी प्रीवियस राइड्स में ये बड़ा फेस करना पड़ा, तशरीफ़ का दर्द। इस वजह से मैंने भी इस बार अपने लिए एक एयर कुशन ऑर्डर किया है, एयर सीट। परंतु राइट नाउ जैसे मेरे पास नहीं है एयर कुशन, आपके पास ना हो एयर सीट, एयर कुशन, जेल सीट, जेल कुशन या मेमोरी फोम का कुशन, तो अल्टीमेट एक रास्ता बचता है। अगर आपकी गाड़ी क्रूज़र सेगमेंट की नहीं है और आपके फुट पैक बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, तो आपको एक माला ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा और सेटलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो सफ़र ख़त्म होने से पहले तशरीफ़ ख़त्म हो जाएगी। सेटलिंग के संबंध में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने पहले से ट्राई नहीं किया है तो डायरेक्ट अपनी किसी लॉन्ग राइड पे एकदम से हीरो बन करके हमें सेटलिंग नहीं करना है। शॉर्ट राइड्स में, लो ट्रैफिक एरियाज़ में पहले आप सेटलिंग को ट्राई कर लें। आपकी बॉडी का बैलेंस, आपको जो गाड़ी के साथ अलाइनमेंट है आपका, कि कैसे में कंफर्टेबल लग रहा है आपको, पैर आपकी पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, नीज कैसे रखना है आपको, ये जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप रोड पे ट्राई कर सकते हैं और आपका कंफर्ट का एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। वैसे ये ऊपर के माले का व्यू कैसा आ रहा है आप बताइएगा मुझे। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे। गाने मुझे पूरे नहीं आते, मुझे गानों के सेक्शंस बड़े प्यारे लगते हैं, तो वो मुझे अपने आप याद हो जाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। तो आते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। अंकल नहीं, अंकल जीवन से इतना परेशान हो क्या? ये आदमी जीवन, ये खतरों का खिलाड़ी है। ये अक्की भाई हैं अपने आगे। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों की कमी नहीं मिलेगी आपको शहरों के अंदर। गर्मी टेम्परेचर और बढ़ चुका है, हो गया है 44। ये जो रोड के सामने से आपको जाते हुए दिख रहे हैं, इन्हें सरीसृप प्रजाति या रेप्टाइल किंगडम में साइड वाइंडर स्नेक कहा जाता है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे एक साइड वाइंडर स्नेक को। ये अंकल कहाँ
साइड वाइंडर स्नेक को साइड वाइंडर स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सीधा नहीं चलता बाकी सांपों जैसे स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो एक तरफ होकर के चलता है। बीच रोड पे खड़ी गौ माता। आप सभी के साथ एक बात शेयर करनी थी कि अभी तक मैं जो अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ वो मोस्टली शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा कम समय मिलता है और मेरे वर्किंग आवर्स और ट्रैवलिंग आवर्स को जोड़ने के बाद समय कम बचता है। इस वजह से मैं उसे ही प्रेफर ज़्यादा कर रहा था। बट करेंटली कुछ सजेशंस मुझे मिले हैं, तो उन सजेशंस के हिसाब से अब मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में भी वीडियो को अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊँगा। आई होप कि आप उसे भी प्यार देंगे जैसे मेरे शॉर्ट वीडियोस को अमूमन अच्छा रिस्पांस मिल जा रहा है आजकल। बस यही मैं सोच रहा हूँ कि अब शॉर्ट वीडियोस के अलावा लॉन्ग वीडियोस भी डाले जाएं। धूप 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 धूप। Bridges falling down, falling down, falling down. The bridge is falling down. Oh, fair lady. अभी मैं पीछे 10 मिनट के लिए रुका था पानी पीने के लिए, तो ये ऑटो मुझे ओवरटेक किया था। कोशिश करता हूँ अगर आप देख पाओ इस ऑटो के अंदर, आप देखिए पूरा बस का फील आ रहा होगा। कम से कम ऑटो के अंदर 10 से 12 लोग भरे हुए हैं, जो कि ऑन पेपर थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन राइडर, हमारे इंडियन ड्राइवर किसी से कम थोड़ी होते हैं। ये रॉन्ग साइड से आते हुए भैया, ये क्या तरीका है ओवरटेक करने का। दीदी कहाँ जा रही हो? रुक जाइए मैडम थोड़ा सा। यस अंकल चढ़ा दो मेरे ऊपर गाड़ी।